चलिए ये पीडीएफ हम आपको लगा के दिखाते हैं। मैंने इस पे ये वीडियो बनाया था कि मैंने बेसिकली क्लियरिटी की बात किया था कि इस पे क्लियरिटी नहीं है कि इस पेपर को चेक किया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं तो मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम इतनी सस्ती रिसर्च नहीं करती है, इसीलिए हम जवाब दे के लेके आए। यहाँ देखिए यहाँ भी क्लियरिटी नहीं है ना, हम सिर्फ क्लियरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें किसी ने कहा कि वो DI चेक किया होगा। अरे भाई ये संभावना है ना, जब 70 PT में आंदोलन हुआ, विद्यार्थी इतना कहा, आयोग तो नहीं माना, कहा कि नहीं हमें एविडेंस दीजिए। और जब वो क्या निकालता है कि शपथ पत्र पे साक्ष्य, तो आयोग देना साक्ष्य। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो एग्जाम है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हमने कल बताया था, तो यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ GS2 कला एंड संस्कृति एग्जाम। ठीक है, इसमें पूरा कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो मुझे लगता है कि उसको शायद कला एंड संस्कृति का सिलेबस पता नहीं था, इसीलिए वो कमेंट किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों को जो कमेंट किया है वो कला, वो तो उस सब पे कोई वो रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इस पे भाई कला संस्कृति अलग। अरे भाई मुझे भी पता है अलग एग्जाम होता है यार, लेकिन उनका सिलेबस देखो, आओ दिखाते हैं आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एग्जाम होता है डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, ये एग्जाम होता है दोस्त, डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जाम का पूरा नाम है। हाँ तो ठीक है, यहाँ या तो और BPSC का जो GS का क्वेश्चन आता है पेपर 1, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर पूछता है, तो भाई कला संस्कृति वहाँ पूछता है। या तो ये GS2 गलत लिखा था, या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर या कला संस्कृति ऑफिसर पूरा लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं लिखा तो वही तो हम करना, हमने संभावना जताई। चलो फिर भी हम मान लेते कि दोनों सही है, हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो लिखा हुआ है GS2 कला एंड संस्कृति एग्जाम वो सही लिखा हुआ है। तो आओ जरा इसका सिलेबस देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है, और ये हमारा क्या है जनरल स्टडीज पेपर 2, ये लिखा है ना दोस्त, ये सिलेबस है जनरल स्टडीज पेपर 2 का। इसमें आप हमें दिखाना कि इकोनॉमिक्स जो है कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या ये इकोनॉमिक्स है, क्या कल्चर हेरिटेज इकोनॉमिक्स है, क्या जनरल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है, ये इसका सिलेबस है, क्या अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज इकोनॉमिक्स है। अब आप कहते हो अर्थमेटिक नंबर सीरीज इकोनॉमिक्स में मैथ से, तो भाई ये मैथ है या इकोनॉमिक्स है? अगर आप इसको मैथ इकोनॉमिक्स में घुसेड़ दो, इस लॉजिक का फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है दोस्त। ठीक है, तब तो हमने जिस कॉपी को वायरल किया था ना उसको बिहार टॉप करना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या ये इकोनॉमिक्स है, क्या ये ज्योग्राफी क्या इकोनॉमिक्स है, क्या साइंस या टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स है। चलो थोड़ा और दोस्त देखते हैं आगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट देखते हैं। क्या ये बताओ, ये जो हमारा सोशल इवेंट्स एंड रिलेटेड टू इंडिया दिया, ये क्या ये इकोनॉमिक्स है? क्या ये फिगर क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स है? क्या नॉन वर्बल सीरीज इकोनॉमिक्स है? क्या अर्थमेटिक रीजनिंग इकोनॉमिक्स है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या इकोनॉमिक्स है ये बताओ। कोई इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसमें हम इसको शॉर्ट करते हैं, आप एक पेज पे आके देख लो, क्या इसमें कौन सा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है दोस्त, जरा मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, हाँ अगर आप जबरदस्ती घुसेड़ दो कि नहीं ये क्या कहा जाए फिगर क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स है, अर्थमेटिक्स रीजनिंग इकोनॉमिक्स है, तो फिर हम इस तरह के कमेंट का अब हम जवाब नहीं देने वाले हैं। मुझे लगा कि काफ़ी सारे इसमें कमेंट आए कि भाई मुझे पता है दोस्त कि एग्जाम अलग से होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उस पूरा एग्जाम का नाम है डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट सहित मेंशन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ कला एंड संस्कृति GS2। तो क्या BPSC का जो एग्जाम पेपर 1 होता है क्या उसमें कला संस्कृत नहीं आता है? तो हमने कहा कि यही तो हमने कहा ना कि संभावना है, तो इस पर क्लियरिटी नहीं है ना, तो क्लियरिटी कौन देगा? BPSC। और कुछ लड़का लिखता है हर बात पे तुम्हें क्लियरिटी देते रहेगा, नहीं देने दो, क्या दिक्कत है? छात्र पिट रहा है, पिटने दो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है हमें भी भाई, लेकिन जहां गलत होगा वहां हम बोलेंगे, इतनी दम इतनी मादा हम रखते हैं कि जहां गलत होगा वहां हम बोलेंगे। तो मुझे लगा कि इस पर क्लियरिटी देना चाहिए था कि वो भी सिलेबस में नहीं है। फिर हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई क्लियरिटी होना चाहिए था कि आपने यहाँ पे GS1 स्टडी पे पेपर 1 लिखा हुआ है, तो पेपर 1 में तो इससे ही स्पष्ट नहीं है ना कि आपने किस सेक्शन को चेक किया। और दूसरी बात यहाँ पे भी आप आइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कला एंड संस्कृति GS2, तो यहाँ पे GS2 कला एंड संस्कृति, लेकिन कला एंड संस्कृति में जब आप देखें सिलेबस को, तो सिलेबस में तो इतना सारा चैप्टर कवर किया गया, तो स्पष्ट नहीं है ना दोस्त कि आपने पूरा GS पेपर 2 को एवेल्युएट किया, इसके किसी सेक्शन को एवेल्युएट किया। BPSC में ऐसे हवाबाजी में उड़ते रहता है कि नहीं एक प्रोफेसर एक ही क्वेश्चन चेक करता है, ये हवा में बात है ना। क्या BPSC का भी इसके लिए कोई SOP, कोई प्रेस विज्ञप्ति, कोई रिलीज, कोई सिग्नेचर किया हुआ चेयरमैन का, एग्जाम कंट्रोल का सिग्नेचर किया हुआ कोई विज्ञप्ति आया है क्या BPSC का ये SOP या मेंस को लेके? नहीं, आपको ठीक है लगता है जो हम उसमें कोई दिक्कत, मुझे लगा कि चलो इसके विषय में थोड़ा बताना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारी टीम इतनी कमजोर रिसर्च करती है,
या हम लोग कमज़ोर रिसर्च करते हैं? नहीं भाई, एक एक चीज़ ठोक बजा के आते थे। ठीक है, तो ये एग्जाम ये था और इसका सिलेबस ये था। अब आपको इसमें जो भी करना है कमेंट में। अब इसमें मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती यदि आप निकालें इसमें इकोनॉमिक्स तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर तो इकोनॉमिक्स की, और पेपर 2 में इसमें जो कहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा होगा मुझे नहीं तो। अगर यार कमेंट करो, वही हम कहते थोड़ा लॉजिकल कमेंट करो, जिससे लगे कि पढ़ के हम मजा आ गया, इसका जवाब कहाँ से ला के दे, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन यार कमेंट ही इतना हल्का